हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जी समिट में चीज़ें निकल के आई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। और रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। जो हमारे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। क्या बात है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, वो इन स्टॉक्सों पे बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आर पावर हो गया, अदानी एनर्जी हो गया, सुजलॉन शेयर्स हो गए, और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं। सबका नाम हम यहाँ पर ऐसे मेंशन नहीं कर सकते, हालांकि वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और समझिए कि यहाँ से इन शेयर्स में कितनी तेज़ी हो सकती है। तो गैस चलिए शुरू करते हैं। गैस मंडे के दिन इन शेयर और स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, आपका बेबसोल एनर्जी, इनबॉक्स विंड, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड, केपी एनर्जी, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स हैं जो आप देख रहे हैं लिस्ट में। इन सारे स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ही हमारा जो सुजलॉन एनर्जी है, सुजलॉन, ये रहा हमारा सुजलॉन एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें भी देखो तेज़ी देखने को मिलेगी। आर पावर है हमारा, रिलायंस पावर में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हैं, उनमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये तेज़ी देखने को मिल रही है? तो आपको पता है कि जी ट्वेंटी समिट 2023 कहाँ पर चल रहा है? इंडिया में आयोजन हो रहा है, और जो कि जिसकी दिल्ली में आजकल मीटिंग चल रही है। और दिल्ली में मीटिंग चल रही है, आपको पता है विडेन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही जिससे ये तेज़ी इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। तो आपको पता है जी20 का जो स्लोगन है, जो जी20 का मोटिव है, वो है वन वर्ड और वन फैमिली। ठीक है, वन वर्ड वन फैमिली। तो इन्होंने कहा है कि वन वर्ड वन फैमिली में जो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, जो ग्लोबल ग्लोबल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम फोकस करेंगे। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो है क्लाइमेटिक चेंज। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सिर्फ इंडिया को ही नहीं, सारी कंट्री को सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्लाइमेटिक चेंज में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जो फंड है वो है $1 बिलियन। $1 बिलियन का फंड राइज किया गया है। और ये फंड जो है सिर्फ और सिर्फ यूएस ही इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसमें इंडिया और यूएस के बीच में बात हुई है। इंडिया और यूएस के बीच में जिसमें 500 मिलियन डॉलर इंडिया करेगा, और 500 मिलियन करेगा कौन? आपका यूएस। उसके बाद इन दोनों को मिला के हमारा 1 बिलियन जो बनेगा, वो क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। क्यों तेज़ी देखने को मिलेगी? क्योंकि जो आपका इतना ज़्यादा फंड आएगा तो कहीं ना कहीं प्रमोट की जाएंगी, हमारी प्रमोशन होगा, यानी प्रमोट होंगी कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही ये शेयर्स हैं। अब क्या बात बोली, क्या बातचीत हुई, क्या फंड होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये आपके लिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिख लिया है। विडन एट जी20 इंडिया एंड यूएस फॉर्स 1 बिलियन फंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए $1 बिलियन फंड को ये क्या करेंगे, दोनों लोग मिलकर, सिर्फ इंडिया ही नहीं। ठीक है, 500 मिलियन इंडिया करेगा और 500 मिलियन यूएस करेगा। उसके बाद ये चीज़ें आपके 1 बिलियन जो बनेगा उसमें कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए ये चीज़ें होंगी। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया एंड यूएस एग्री टू स्टेब्लिश 1 बिलियन रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर इंडिया करेगा और 500 मिलियन यूएस करेगा। द फंड एम, इस फंड का एम क्या है? मेनली इस फंड का जो एम है, द फंड एम टू एक्सेलरेट द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, बैटरी स्टोरेज एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, मेनली जो एम है वो है हमारा बैटरी स्टोरेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो इंडिया में लगेंगे। ठीक है, बोथ कंट्री प्लान टू कॉपरेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडिया पावर सेक्टर इंक्लूडिंग स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हमारे तीन जो चार पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो दोनों कंट्री के बीच में समझौता हुआ है, और दोनों कंट्री इस चीज़ को फेवर करते हुए चलेंगी। और दोनों कंट्री ही रिन्यूएबल एनर्जी से जो डेवलपमेंट है उसका कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रियों को बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। वो आप चाहे उसको ग्लोबली देखें। इस लास्ट पॉइंट है द इंडिया यूएस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक एक्शन प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, जो इंडिया और यूएस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, इसे रीटैप इज सेटअप टू प्रमोट लैब कोलिब्रेशन टेक्नोलॉजीज, प्लॉटिंग, ठीक है, स्किल्स
डेवलपमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ होंगी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उनका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और जो एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया है, जो एक अभी तक तो रिन्यूएबल एनर्जी के से रिलेटेड सिर्फ बातें होती थी, चीज़ें होती थी कि हाँ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मगर इस बार पहली बार फंड राइज किया है और फंड दोनों ही कंट्री मिलकर इस चीज़ को करेंगी, दोनों ही कंट्री का इनिशिएट है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और देखने में यहाँ से जो एनर्जी स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स हमारे क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स के लिए हैं। और एनर्जी स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली आने वाली है और आने वाला टाइम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है। और गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारे सोर्सेज से और इनको स्टडी करके आपको बताना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए। और आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या सुज़लॉन एनर्जी, आर पावर या फिर अडानी एनर्जी जो है स्टॉक्स, यहाँ से कितने टाइम्स हो सकते हैं? तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।